आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तपस 201 यानी कि रुस्तम 2 के बारे में। इस अनमैन्ड एरियल व्हीकल को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकलकर सामने आई हैं, जिनमें से कुछ चीजें हम लोग आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। द इंडियन एक्सप्रेस ने अपने सोर्सेज से बात करते हुए ये चीज बताई है कि आने वाले समय में रुस्तम 2 के 6 एयरफ्रेम्स बनाए जाएंगे, जिनको HAL की तरफ से बनाया जाएगा और इंडियन आर्म फोर्सेस को ये 6 एयरफ्रेम यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल के लिए दिए जाएंगे। और एक बार जब ये यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स कंप्लीट कर ली जाएगी तो इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से 72 यूनिट रुस्तम 2 अपने बेड़े में शामिल किए जाएंगे। आप में से जो लोग अल्फा डिफेंस को रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको ये चीज पता होगी कि लगभग 6 महीने पहले हम लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर कर दी थी, लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से HAL में मौजूद अपने सोर्सेज से बात करते हुए इस चीज को रिलीज किया गया है। और कहीं ना कहीं द इंडियन एक्सप्रेस की ये न्यूज हमारी उस खबर के ऊपर एक अप्रूवल की मोहर लगाती है। देखिए, ये चीज हम सब जानते हैं कि रुस्तम 2 ड्रोन जिस रिक्वायरमेंट के लिए बनाया गया था वो रिक्वायरमेंट काफी हद तक हेरॉन ड्रोन से पूर्ण की जा चुकी है और इसी वजह से इन ड्रोन्स को लेकर इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से बहुत ज्यादा अर्जेंसी नहीं दिखाई जा रही है। वहीं प्रोजेक्ट चीता के तहत हेरॉन ड्रोन्स को आने वाले समय में आर्म ड्रोन्स बनाया जाएगा और इसी वजह से आर्म ड्रोन्स को लेकर भी इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से बहुत ज्यादा अर्जेंसी नहीं दिखाई जा रही है। लेकिन तपस BH-201 इंडियन आर्म फोर्सेस की लगभग सभी रिक्वायरमेंट को पूर्ण करता है और DRDO की तरफ से ये चीज एक्नॉलेज की गई है कि अगर रिक्वायरमेंट आती है तो इन ड्रोन्स को आर्म ड्रोन्स बनाया जा सकता है। द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से जो अपडेट शेयर की गई है उसके हिसाब से इंडियन आर्म फोर्सेस 72 यूनिट तपस BH-201 ऑर्डर करने वाली हैं और अगर इन 72 यूनिट्स का स्प्लिट देखा जाए तो इंडियन आर्मी की तरफ से 60 यूनिट तपस BH-201 ऑर्डर किए जाएंगे, वहीं पर इंडियन नेवी की तरफ से 4 यूनिट्स ऑर्डर किए जाएंगे। और रही बात इंडियन एयरफोर्स की तो उनकी तरफ से 12 यूनिट इन अनमैन्ड एरियल व्हीकल के ऑर्डर दिए जाएंगे। देखिए, यहाँ पर ये चीज समझना जरूरी है कि ये ऑर्डर फाइनल ऑर्डर नहीं है और एटलीस्ट इंडियन नेवी और एयरफोर्स की तरफ से इनके ऑर्डर बढ़ाए जाएंगे। देखिए, ये चीज हम लोग आपको पहले भी बता चुके हैं कि DRDO की तरफ से कहा गया है कि अगर इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से रिक्वायरमेंट निकल कर आती है कि इन ड्रोन्स को आर्म ड्रोन्स बनाया जाए तो ये मॉडिफिकेशन काफी आसानी से किया जा सकेगा। और ये चीज भी नोन है कि रुस्तम 2 स्टार्टिंग से ही इस तरीके से बनाया गया है कि जरूरत पड़ने पर इस ड्रोन के साथ में आगे चलकर म्यूनेशंस इंटीग्रेट की जा सके। ये चीज नोन फैक्ट है कि रुस्तम 2 350 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है, यानी कि इन थ्योरी ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल 7 यूनिट हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स को कैरी कर सकता है। एक हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम का वेट 44 किलोग्राम्स का है और ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम 8 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकती है, यानी कि इसकी मारक क्षमता हेल फायर मिसाइल सिस्टम के बराबर की है। लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है। देखिए, 8 किलोग्राम के पेलोड की जरूरत हर तरीके के टारगेट के खिलाफ नहीं होती है और ये चीज हम सब जानते हैं कि जिस तरीके के टैंक्स पाकिस्तान और चाइना के पास में हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हेल फायर या हेलिना जैसी बड़ी मिसाइल सिस्टम्स की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ जब हम लोग कॉन्वॉयज की बात करते हैं तो कॉन्वॉयज में कुछ ऐसे टारगेट्स भी होते हैं जो टैंक्स नहीं होते हैं और उनको छोटे म्यूनेशंस की आवश्यकता होती है। इनफैक्ट टर्किश कंपनी रॉकेटसन जो माइक्रो स्मार्ट म्यूनेशन बनाती है जिसको बायरेक्टर ड्रोन में यूज किया जाता है, उसके 2 वेरिएंट MAM-C और MAM-L लगभग 6.5 किलोग्राम और 22 किलोग्राम के हैं और इसी वजह से इनके वॉरहेड भी कंपैरेटिवली छोटे हैं, लेकिन सॉफ्ट टारगेट्स के खिलाफ ये काफी ज्यादा इफेक्टिव रहे हैं। इनफैक्ट पुराने टैंक्स के खिलाफ भी इनका परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहा है। एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी ज्यूस न्यूमेरिक्स की तरफ से एक स्मार्ट म्यूनेशन अनवील किया गया है। हालांकि अभी तक इसको लेकर पब्लिक डोमेन में कुछ भी डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंडिकेशंस हैं कि ये एक माइक्रो स्मार्ट म्यूनेशन है और अगर ये रियलिटी है तो इन थ्योरी रुस्तम 2 और आर्चर कंपैरेटिवली और भी ज्यादा वेपन सिस्टम्स कैरी कर सकेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।